आवाजमध्ये आपले सर्वांचे मंच पर उपस्थित शेख साहब, आज के कार्यक्रम की नियोजिका और ढोकरे एजुकेशन के बीएड कॉलेज की प्राचार्य संध्या केड़कर जी मैडम, शेख सर, आशीष सर, उनके अन्य साथी, सभी मित्र उनके जो भी यहाँ उपस्थित हैं और अन्य कर्मचारी वर्ग, 14 सितंबर हिंदी दिवस जो कि हम आज ही इस अवसर पर को इस आंगन में इस वर्ग में मना रहे हैं। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। मित्रों, आप सब तो ये जानते ही हैं कि हमारा देश जो है एक विशाल देश है और उसमें काफ़ी विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से कुछ भाषाएं जो हैं वो मूल हैं। फिर भी एक भाषा ऐसी होनी ही चाहिए जो कि देश की पहचान भाषा हो, जिसे सभी बोल सके, समझ सके और जो सरकारी कामकाज के काम आए और आदान प्रदान के काम आए। इसलिए हमारे भारत देश की भाषा है हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। 14 सितंबर का ये दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। 14 सितंबर 1949 जो कि एक गौरवपूर्ण तिथि रही है, इस दिन हमारे स्वतंत्र भारत की संविधान परिषद ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि घोषित किया था। तब से हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है और केंद्र की राजभाषा रही है और इस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्राचीन काल से ही हिंदी को देश के ऋषि मुनियों का, संतों का आशीर्वाद मिला, आम जनता का समर्थन भी इसे प्राप्त रहा। देश का हित चाहने वाले समाज सुधारक नेताओं ने भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए ऐसा अनुभव किया। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और अगर हम अपने देश को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि इसकी राष्ट्रीय भाषा बन सकती है। हिंदी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए समय पर पूरे देश में चेतना जागृत की है। हिंदी ने उत्तर भारत को जोड़ा है, यही भारत की एक संपर्क भाषा है। हिंदी भाषा के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जाके इस भाषा में आदान प्रदान कर सकता है और आराम से अपना काम चला सकता है। भारत देश के हिंदी प्रांतों में तो ये जनप्रिय भाषा के रूप में रही ही है, लेकिन भारत के अहिंदी प्रांतों में भी हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, सामान्य जन इसे बोलते हैं। और यदि विश्व की बात सोचें तो विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी एक है। 3 भाषाएं मुख्य हैं पूरे विश्व में, अंग्रेजी, हिंदी और चीनी। इन तीनों में से एक हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो कि हम सबके लिए एक अभिमान की बात है। विश्व के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी को स्थान दिया गया है, हिंदी पढ़ाई जाती है वहां पर। इतना ही नहीं, कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में तो हिंदी माध्यम में ही शिक्षा दी जाती है। तो हिंदी देश की एक समृद्ध भाषा है जिसमें हर प्रकार की साहित्य की रचना हो चुकी है। हिंदी भाषा ने कई साहित्यकारों को जन्म दिया है और आज भी हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में काम चल रहा है। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हिंदी एक सक्षम भाषा बनेगी। हिंदी गौरवशालिनी भाषा है और रहेगी। साथ ही संसार की भाषाओं में वह ऊंचा स्थान भी प्राप्त करेगी। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ अहिंदी भाषाओं का, दूसरी भाषाओं का और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रचार करें तो देश में एकरूपता आ सकती है। सब एक समान हो सकते हैं, कोई भाषा ऊंची नीची
नहीं है। मेरे सभी मित्रों जो यहाँ बैठे हो, हमें राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अपनी अपनी जो भी मातृभाषाएं हैं उनका विकास करने के लिए एक दूसरी भाषाओं को पूरक बनाना है। सभी भाषाओं का सम्मान करना है, उनका विकास करना है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना स्थान प्राप्त करना है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा जो है एक महान भाषा है। इसकी महानता जो है थोड़े शब्दों में कूद के कह रही हूँ। प्यारी प्यारी सबसे न्यारी हिंदी भाषा महान, प्यारी प्यारी सबसे न्यारी हिंदी भाषा महान। निबंध कहानी और उपन्यास है इसके मुहावरेदार। गांव गांव में शहर शहर में है ये सबके द्वार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ये सबकी जवान। प्यारी प्यारी सबसे न्यारी हिंदी भाषा महान। हिंदी ने तो किया है राष्ट्रीय एकता का काम। इसके गुणों से बनी हुई है हिंदुस्तान की शान। इसी वजह से उसे मिला है राष्ट्रभाषा का सम्मान, राष्ट्रभाषा का सम्मान। प्यारी प्यारी सबसे प्यारी हिंदी भाषा महान, हिंदी भाषा महान, हिंदी भाषा महान। मैं यहाँ उपस्थित सभी की आभारी हूँ जिन्होंने मेरे विचारों को सुना, मान दिया। मैं माननीय इद्रिस शेख जी की, उनके सभी साथियों की, डॉक्टर सर की, आशीष सर की, जो उनके साथ बाकी के साथी आए हैं, उन सब में सबकी आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की नियोजिका और प्राचार्य जो संध्या केड़कर जी हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बाकी उनके जो कर्मचारी जो कर्मचारी वर्ग उनका यहाँ है, उन्होंने भी मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। उन सबकी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ और अपने इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहती हूँ। सारे जो अतिथि है, मैं विशेष आभारी हूँ आप सबकी, ये प्रोग्राम के लिए आप सब हमसे जुड़े। और ये इस बात की खुशी है कि जब हम कोई भी भाषा दिवस मनाते हैं तो वो भाषा का प्रचार और प्रसार और सम्मान करने के लिए मनाते हैं। तो हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का जो सम्मान होता है, मैं विशेष रूप से ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, हमेशा मेरे मन में एक सवाल आता है, जो स्कूल में, महाविद्यालय में हम लोग कोई भी भाषा पढ़ाते हैं तो वो भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? मतलब हिंदी को विषय के तौर पे पढ़ाए या हिंदी को भाषा के तौर पे पढ़ाए, ये हमेशा एक सवाल आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम विषय के तौर पे कोई भी विषय पढ़ाते हैं, जैसे मैं अगर साइंस पढ़ा रही हूँ, मैं अगर गणित विषय पढ़ा रही हूँ, मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ, तो मैं बस उसका विषय वस्तु पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब मैं कोई हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषा पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको विषय के तौर पे नहीं पढ़ाती, मैं उसको भाषा के तौर पे पढ़ाती हूँ। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। कबीर जी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी विषय हम पढ़ते हैं ना, तो वो विषय पढ़ के हम अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, हम अच्छे IAS ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन जब मैं एज अ अध्यापिका हिंदी पढ़ाती हूँ मेरे बच्चों को, तो हिंदी भाषा मुझे ये बताती है कि तुम भले ही अच्छे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS ऑफिसर बनो, लेकिन एक ईमानदार IAS ऑफिसर बनाना मुझे हिंदी सिखाती है। तो मेरा जो कबीर के दोहे हैं या प्रेमचंद जी को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि रियल वैल्यू जो है लाइफ की, वो आपको भाषा सिखाती है, भाषा का विषय नहीं बताता। क्योंकि भाषा हम स्कूल में, महाविद्यालयों में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें समाज को खड़ा करना है। पता चला कि जब हरिवंश राय जी बच्चन लिखते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हिंदी कविता ने जो प्रेरणा मुझ में डाली, वो किसी भी अंग्रेजी कविता ने नहीं डाली। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री किया, लेकिन कोई भी इंग्लिश की कविता मुझे वो प्रेरणा नहीं दे पाई जो हरिवंश राय जी बच्चन ने इस कविता में दी है। वो बोलते हैं, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर पानी में लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मेहनत उसकी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदी की कविताएं देती हूँ। आप सभी अतिथिगण आज के दिन हमारे महाविद्यालय से जुड़े, तो मैं इसका विशेष आनंद व्यतीत करती हूँ। और आप सबको एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देंगे। आज के दिन तो हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, इसका सम्मान करें
और हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। इतना कह के मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ।